जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी। कायरा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म के मावान ख़ुसूसी और जो एडवाइज़र्स हैं उनमें से 15 में से 5 जो हैं उनकी दोहरी शहरियत आई है। अगर इस वक्त मैं इंट्रो में बता रहा था कि अगर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो खान साहब ने बिल्कुल इस चीज़ पर कह देना था कि जी ये बर्दाश्त ही नहीं हो सकता और मुल्क जो है गैर मुल्कियों के हाथ में दे दिया गया है। क्या इसके ऊपर आपका व्यू है जी? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, खान साहब का यही व्यू था, यही व्यू होना था। और उसके ऊपर मुझे लगता यूं है कि शायद हमारा मीडिया भी बहुत ज्यादा इस पे प्ले अप कर रहा होता। ये माजी में हो चुका है और हमारी अदालतों ने भी इस पे बड़ा इसरार किया था। और आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग इस बात पे डिस्क्वालीफाई हो गए टू बिकम द मेंबर ऑफ द हाउस कि वो दोहरी शरीयत के हामिल हैं या उनके पास अकामा है या उनके पास कोई और इस तरह के डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी उन्होंने अपनी पाकिस्तानी शरीयत तर्क नहीं भी की थी। उन ममालिक में ऐसा होता है कि अब दोहरी शरीयत रख लेते हैं, तो उनको भी शरीयत छोड़नी पड़ी थी। शायद अभी तक ये सूरत हाल हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन हमारे बहुत सारे इदारे यानी फॉरेन ऑफिस के मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, वो जिनके पास पाकिस्तान के असल राज होते हैं, ये बेचारे जो पार्लियामेंट में बैठे मेंबरान होते हैं, इनके पास कौन से कितने राज चले जाते हैं। इनको तो जितने भी जरूरत के राज भी नहीं बताए जाते, जरूरत की बातें भी नहीं बताई जाती, सही सवालों के जवाब भी नहीं दिए जाते। लिहाजा मिनिस्टर्स को और इनको निकालना इस तरह या इसको लोगों को डिस्क्वालीफाई करने का एक तरीकाकार रखा गया था। वो कानून और उस असूल के तहत अगर देखा जाए तो फिर ये मामला दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पे इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं लोगों की जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे या दूसरे मुल्कों में अपने कारोबारी नौयत के हवाले से उन्होंने अगर अपनी कोई और आइडेंटिटी दी हुई है, लेकिन उनका पाकिस्तान से रिश्ता कमजोर नहीं हुआ। कमजोर रिश्ते अगर होने होते हैं तो लोग इस मुल्क के अंदर बैठे हुए वो काम करते हैं जो मुल्क और कौम के लिए बदनामी और मुल्क और कौम के लिए तबाही का बायस होता है, तो वो ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन दुश्मन हो सकते हैं। लिहाजा मेरी इस पर राय यह है कि अगर किस लोगों ने ये बहुत अच्छा फैसला हुआ, हम सबकी डिमांड थी और ये डिमांड पूरी कर दी गई है। अब FBI को देखना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर जायदादें हैं क्या वो जायज दराए से ली गई है, और अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि बाहर के ममालिक को लिख के उनसे पूछ लिया जाए कि ये जायदादें हमारे इन शहरियों ने या साबिक शहरियों ने या डुअल शहरियों ने ये जायदादें डिक्लेयर की हैं कि आपके पास भी ऐसी ही है। इससे ज्यादा उनकी कौमियत पे, उनकी हुबुल वतनी पे शक नहीं किया जा सकता। ठीक, अच्छा कायरा साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये प्रिसाइसली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने कुलभूषण जादेव को प्लीज करने के लिए और उसको एक्सेस क्लियर करने के लिए दिया गया है। एक बहुत बड़ा इल्जाम भी है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं जी? की गुजारिश है, ऑर्डिनेंस है क्या? ऑर्डिनेंस बेसिकली डील्स विद द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि आप वहां तक रसाई हासिल कर सकते हैं, आपको राइट टू अपील मिल सकता है। मेरा और आपका मुकदमा हो जाए, मेरा किसी और शख्स से मुकदमा हो जाए, मेरा FBR से मुकदमा हो जाए, FBR मुझ पे मुकदमा कर दे, रियासत पाकिस्तान का कोई इदारा, कोई शख्स मुझ पे कितना कोई हीनस क्राइम भी कर दे, कोई आम जुर्म हो, कोई फाइनेंशियल क्राइम हो, जो भी है, तो मेरे पास राइट टू अपील पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सिर्फ इस मुल्क के अंदर है। ठीक, वो लोग जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है या वो रियासतें, वो इदारे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए, बैरूनी इदारे जो आलमी इदारे हैं, ये मल्टीनेशनल्स हैं, वो सिर्फ जा सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। या कोई गैर मुल्की शहरी है जो यहाँ काम करता था या कोई और वजह हो सकती है, तो उनको राइट टू अपील एक न्यूट्रल कोर्ट जो है, न्यूट्रल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां तक मेरा इल्म है, मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, ठीक है जी, तो वो तो वहां तक अगर एक खास कानून आप बनाते हैं जो वहां तक रसाई के लिए है, तो वो कुछ ऐसे लोग ही हो सकते हैं जो हुकूमत की कस्टडी में हो या इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के मुकदमात उन पे हो या उनको सजाएं हो चुकी हो और उनको एक फोरम टू अपील आपने फराहम करना हो, तो उसके लिए ही आप कर सकते हैं। और तो कुछ समझ नहीं आता, तो हमको इल्जाम तो नहीं लगा रहे। और फिर ये है कि जब ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ तो ये 2 अजलास सेनेट और 2 अजलास कौमी असम्बली के गुजरे हैं, आज ये लैप्स हो गया, 3 महीने हो गए।
ये आपने टेबल नहीं किया, आपने खुफिया रखा कि किसी मेंबर के हाथ लगा। तो ये जो खुफिया रखा जाना है और इसकी जो अमलदारी है, उस दोनों को देखने के बाद और कोई वजह समझ नहीं आती कि ये किसको किया गया हो। ठीक, अच्छा, खुफिया से मैंने वो आपने खुफिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया। सर, आजकल मुझे बताइएगा, क्या वाकई मुल्क के अंदर ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये अपनी अफादियत खो चुका है? क्योंकि सदारती निज़ाम की इस वक्त बड़ी क्लोज कॉर्नर्स के अंदर डिस्कशन हो रही है। क्यों ये डिस्कशन हो रही है जी? देखिए, सदारती निज़ाम तो एक वैसे तो हमारे मुल्क के अंदर नॉन प्रैक्टिकेबल है, इसलिए कि हमने पहले भी कोई 40 साल सदारती निज़ाम चला के देखा है। इनडायरेक्टली तो हमेशा ही सदारती निज़ाम रहा, ये सेंट्रिस्ट निज़ाम रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो जनरल अयूब खान, उससे पहले जनरल सिकंदर मिर्जा, फिर जनरल याया खान, फिर जनरल ज़ियाउल हक, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ, ये तो 40 साल बनते हैं जी, 35 साल। ठीक है, तो ऑल माइटी पूरी अथॉरिटी के साथ हमारे जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी रहे और पूरे सदर भी रहे और पूरा इख्तियार भी रहा, तो वो क्या पाकिस्तान को बेहतर कर गए या बर्बाद कर गए? तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जो माजी की तारीख है वो क्या है। तो पाकिस्तान का कानून बुरा नहीं है, हम कानून को चलने नहीं दे रहे। अगर हम पाकिस्तान के लोगों को सही मानों में वोट देने का हक ही नहीं दे रहे, सही मानों में चुनाव नहीं होने दे रहे, और लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा कि जो मैं चुनाव में वोट डालने जा रहा हूँ ये बंदे को पहुंचेगा भी कि नहीं, जिसको मैं मेजोरिटी में वोट देता हूँ हो सकता है वो हार जाए, ऐसा होता रहा, ऐसा ही हो रहा है हमारे मुल्क में। और आज भी जो पसे पर्दा कुव्वतें हैं, अब तो वो पसे पर्दा भी कम ही रह गई हैं, अब तो बिल्कुल पेश पर्दा ही आ गई। लेकिन गुजारिश है, वो आज भी स्ट्रिंग से ला रही हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इस मुल्क का आम शहरी भी जानता है। और अब सोशल मीडिया ने इतनी ज्यादा रसाई हासिल कर दी, अब हमारे इन ताकतवरों को, हमारे बाख्तियार लोगों को भी सोचना होगा कि अपने इदारों का, अपने मुल्क का वकार बहाल करने के लिए, इसका एहतराम बहाल रखने के लिए उनको अपने आईनी दायरा कार में जाना होगा। ठीक, ये वजह है, वरना सदारती निजाम तो कभी भी इस मुल्क का हल नहीं है। नहीं, और जो पार्लिमान को गैर मोतबर करना है वो तो बुनियादी तौर पे कुछ अफराद की राय है, कुछ इदारों का तरीकाकार है। पार्लिमान मोतबर कैसे होगी कि लोग वकार के साथ, इख्तियार के साथ इसका चुनाव करें और इसको इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका दिया जाए। सही काम नहीं करेंगे, फारग हो जाएंगे, अगली दफा भी और आ जाएगा, जमातें खत्म हो जाएंगी, नई जमातें बन जाएंगी अगर सही काम नहीं करेंगी। अगर आप उनको रोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे, तो वो भले खराब काम भी करेंगे, वो चलते रहेंगे। तो पार्लिमान को गैर मोतबर करना तो प्रैक्टिस है। खान साहब का अलमिया ये है कि ये इस पार्लिमान से ताकत ड्राइव नहीं करते, ये बेसिकली डेमोक्रेसी नहीं, ये फाशिज्म पे बिलीव करते हैं। ये कुछ इदारों को साथ मिला के, मीडिया का गला दबा के, अपोजिशन को दुश्मन साबित करके, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को आम करके, ये उसके जरिए लोगों में अपनी हैसियत बहाल रखना चाहते हैं। इसलिए ये तो खुद पार्लियामेंट को गैर मोतबर कर। ठीक, अच्छा कायरी साहब, अभी आपने जमातों की बात की, ये जो अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई, कोई इत्तेहाद हो पाएगा? क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की खामोशी भी है, लेकिन इधर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कोई आगे फ्रंट फुट पे आकर नहीं हुए, ना TORs फाइनल हुए एंड ऑल दैट। इसको आप कैसे देख रहे हैं जी? देखिए, एक है आपने फरमाया इत्तेहाद हो पाएगा, ये तो मैं नहीं कह सकता कि इत्तेहाद हो पाएगा कि नहीं। हाँ, हो सकता है। इत्तेहाद होना कोई जरूरी नहीं होता। इत्तेहाद तो वो है जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप इत्तेहाद के आप इलेक्शन लड़ते हैं, कॉमन सिंबल पे चले जाते हैं। वरना आप अलायंसेस की गवर्नमेंटें बनाते हैं, जिस तरह आज कोalition गवर्नमेंट है, तो आप अपनी अपनी जमातों, अपने मैनिफेस्टो के साथ रह के कुछ कम्युनलिटीज तलाश कर लेते हैं और उसके जरिए आप इकट्ठ हो जाता है आपका। हमारे मुल्क में ये बहुत दफा हुआ, हुकूमतों के खिलाफ अपोजिशन अपना इकट्ठ कर लेती है और उस इकट्ठ की हम कोशिशें कर रहे हैं। जब माजी में भी हमने MRD बनाई थी, ARD बनाई थी, GDA बनाया था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, उस वक्त हमारा डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, GDA जी नहीं था। तो वो जो बनाए वो भी टाइम लगा था, 1.5-2 साल के बाद ही जाके बने थे। और हम चाहते भी ये थे कि ये गवर्नमेंट को टाइम मिले, लोगों को भी समझ आए कि ये क्या है, इनका रवैये क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या है, इनमें कैपेसिटी क्या है, इनके टीम वर्क क्या है। तो अब बिलाशुबा ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है। हम अपनी जो एक अपोजिशन की जमात की एक जिम्मेदारी, सियासी जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी को बदरजा उत्तम अदा करने की कोशिश कर रही है, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी। हम उसमें कामयाब हो जाएंगे, ये हमें उम्मीद है। हम बाकी सियासी कुव्वतों के साथ राब्ते में हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं भी हो पाते, फर्ज करें टाइमली हम नहीं हो पाते, लेट हो जाता है, तो इसके बावजूद पीपल्स पार्टी तारीख में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, करती रहेगी।
लेकिन हमें तवक्को है कि बाकी भी हमारे दोस्त वो भी हमसे ज्यादा हालात के बारे में परेशान हैं और वो जल्द इंशाल्लाह इस मामले को सीरियसली लेके अपने जो भी उनकी कोई शुक्म है, मजबूरियां हैं, जिस तरह शहबाज साहब बीमार रहे, इस तरह की जो सूरत हाल है इसको दूर करके तो ये एपीसी होगी और इस हुकूमत को भेजना होगा। ठीक, अच्छा, सीरियसनेस की आपने बात की, जेआईटी जो रिपोर्ट्स आई हैं इसको लेकर हम देख रहे हैं वफाक और सिंध के अंदर बहरान नहीं, एक जंग का सा समा हो गया है। सर, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्योंकि उज़ैर बलोच का 159 के तहत जो जुडिशल कन्फेशन है और उसके बाद फिर उससे मुकर जाना, ये किस तरफ चीजों को लेकर जा रहा है जी? 164 बात तो यह है कि जो जेआईटीज बनी, जेआईटीज के फैसले तो होने हैं अदालतों में। उन जेआईटी रिपोर्ट्स को अदालत किसी लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर तस्लीम करती है, उसकी कितनी अहमियत और हैसियत मानती है, ये तो अदालत का काम। और अल्टीमेटली फैसले उन अदालतों में होने हैं, केस अदालतों में चल रहे हैं। अब जेआईटी की दोनों रिपोर्ट जो हैं वो अली जैदी साहब ने जो 4 मेंबरों वाली शाया की है, हालांकि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि चारों हमारे दिफाई इदारों के या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेंबरान के दस्तखत अगर मौजूद हैं तो ये बहुत सारे शकूक को शुबहात जन्म देता है कि वो 4 मेंबर के साइन कैसे हो गए जब 3 मेंबर्स के साइन नहीं थे, और अगर वैसा हुआ तो उनको रिपोर्ट किसने दे दी अली जैदी साहब को, ये और किसी के पास तो नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने कहा ना पसे पर्दा कुव्वतें अब कोई बड़ी ज्यादा पसे पर्दा नहीं रह गई, लिहाजा लेकिन जो भी है, अब सिंध गवर्नमेंट ने भी जो रिपोर्ट दी वो 7 मेंबरों की साइंड है, वो दोनों रिपोर्टें अब पब्लिक हैं। अदालत में वो रिपोर्ट्स जानी चाहिए और वहां डिबेट होनी चाहिए। ना आपने फैसला करना है, ना मुस्लिम लीग ने फैसला करना है, ना पीटीआई ने फैसला करना है, ना वजीर आजम ने करना है, ना मैंने करना है। ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए जो मुकदमे लड़ रहे हैं सिवाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर पगड़ियां उछाल रहे हैं और आप अपनी स्क्रीन चला के अपना टाइम बेच रहे हैं, इसके अलावा और पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व हो रहा है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ना, मैंने पहले अर्ज किया कि ये फाशिस्ट है बेसिकली। ये चाहते हैं कि वो इशू जो इनके नहीं है उनके ऊपर डिबेट करा के कौम का ध्यान उधर रखे और सिर्फ अपना काम ये अपनी नालायकियों पे पर्दे डाले। वरना अली जैदी साहब के शहर में एक जेआईटी उन्होंने दिखाई भी थी, वो जेआईटी की रिपोर्ट थी सानेहा बल्दिया टाउन की, जिसमें कोई 250-300 लोग जला दिए गए थे। और उसमें बड़े वाजे तौर पे नाम थे हमारे। वो जमात कहाँ है, वो आज हुकूमत की इत्तेहादी है। उन पे इल्जाम थे माजी में कि उनसे जनाबपुर के नक्शे पकड़े गए, वो हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेते हुए पकड़े गए, उन्हें हिंदुस्तान से मदद आती थी, असला आता था, पैसा आता, पता नहीं क्या क्या इल्जाम थे। और ये मैंने नहीं लगाए थे, मैंने नहीं लगाए, इस मुल्क के इदारों ने लगाए थे। बिल्कुल ठीक। और आज वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो सब अच्छे हैं। ठीक है, वो कल मेरे भी इत्तेहादी थे, मैं सियासी कुव्वत हूँ। उनको अगर आप सियासी कुव्वत के तौर पे वो एक वोट लेके आए हुए हैं, तो मैं तो कल मुस्लिम लीग के साथ भी था, काफ लीग को साथ भी लेके चलना पड़ा, तो ये मेरी मजबूरी अपनी जगह होगी। लेकिन जब इस मुल्क के इदारों ने कोई इन्वेस्टिगेशन करके, कोई तहकीक करके इल्जामात लगाए और बड़े ठोस सबूतों के साथ लगाए और जेआईटी बनी, वो भी इसी तरह की जेआईटी थी, आज वो उसको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वजारतें जाए कर रहे, बिल्कुल ठीक, पूछ नहीं रहे। तो ये क्या, इसका नतीजा यही हो सकता है ना कि आप सिर्फ उन चीजों को छेड़ रहे हैं जिससे आपके मुखालफों की पगड़ी उछल सकती है, बिल्कुल ठीक, में उनका इमेज खराब हो सकता है। वरना सॉरी, आपकी बात अब लंबी हो गई, वरना ये जेआईटी वही है, ये रिपोर्ट वही है जो 3-4 साल पहले आई और उस वक्त ये बहुत डिबेट हुई, मीडिया के अंदर भी डिबेट हुई, इसी तरह की डिस्कशंस हुई, और ये वही फुटेज है जो पहले सारा मीडिया दिखाता रहा। ठीक, कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टाइम।